हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइस, कोई भी नया साल आता है हमारे इंडिया में कंट्रोवर्सीज तो भर भर के आते ही हैं, भले वो टेलीविज़न इंडस्ट्री हो, मूवी इंडस्ट्री हो या फिर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ही क्यों ना हो। लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं टीवी से रिलेटेड बड़ी कंट्रोवर्सीज के ऊपर, जो कि 2023 में इस साल में हमें देखने को मिली हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली कंट्रोवर्सी जो है वो है राखी सावंत और अदिल दुरानी की कंट्रोवर्सी। इन दोनों की शादी हुई थी और इसी के रिवॉल्विंग इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी थी, लेकिन बाद में उतनी ही ज़्यादा फाइट्स इन दोनों में देखने को मिली। ये दोनों पब्लिकली एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक किए और अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे किस्से इन्होंने मीडिया के सामने बयान किए हैं। राखी ने ये चीज़ भी बोली कि इनके जो पति हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, इन्हें मारते थे और इसी करके उनको जेल भी पहुंचाया है। तो मेन चीज़ ये है कि राखी सावंत और अदिल की ये जो भी कंट्रोवर्सी थी, इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा पब्लिक डिस्कशन बन गया था और एक मेजर टॉपिक बन गया था 2023 में। अदिल अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशंस राखी के साथ लीक करने लग गया था और राखी बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवील करने लगी थी। उनकी रिलेशनशिप के रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है। अगला जो टॉपिक है कंट्रोवर्सी का वो है उर्फी जावेद के रिलेटेड। तो गाइस, उर्फी ने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पर उन्होंने एक्टर्स लिए थे और उनको एज मुंबई पुलिस दिखाया था। वो एक वीडियो के लिए था, लेकिन फिर एक्चुअल पुलिस ने उस चीज़ को देख लिया और इसी करके उन्होंने उर्फी को पकड़ लिया था। इसी चीज़ के कारण काफ़ी बड़ा एक फियास्को क्रिएट हो गया था, बिकॉज पुलिस असली वाली जो थी उनका ये कहना था कि आप एक वीडियो के लिए हमारी मुंबई पुलिस का नाम खराब नहीं कर सकते और ऐसे इस तरह से एक्टर्स को लेकर डिफेम नहीं कर सकते। तो इस करके इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हमें इंटरनेट पे और हमारे इंडिया में देखने को मिली थी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगली कंट्रोवर्सी की तरफ, और ये काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी रही थी बिकॉज शैलेश लोधा यानी कि तारक मेहता का रोल जो कि प्ले करते आए हैं तारक मेहता सीरियल में इतने ज़्यादा सालों से, फाइनली इन्होंने शो को क्विट कर दिया, एग्जिट कर दिया। और सिर्फ एग्जिट ही नहीं किया, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी रिवील करी। वही असित मोदी का बुरा बिहेवियर जो है उसके बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल में जाकर एक्सप्लेन किया है अलग अलग इंटरव्यूज़ में और मल्टीपल टाइम्स। उस पर मैं कई वीडियोस भी बना चुका हूँ उस टाइम पर। और इन्होंने असित मोदी के बिहेवियर के बारे में तो सब कहा ही, केस भी किया उन पे ऊपर, और इनकी जो पेमेंट वो नहीं दे रहे थे वापस, इसका केस था। और इन दी एंड शैलेश लोधा जीत गए, इनको 1 करोड़ मिला, जिससे हम ये सोच सकते हैं कि कभी कभी सच्चाई की जीत भी हो जाती है। तो अगली जो कंट्रोवर्सी है वो है शीजान खान के रिलेटेड। हम सब जानते हैं कि 2023 में ऑलरेडी जेल में थे और फिर इनको बेल मिल गई थी कुछ टाइम के बाद। और जब इनको बेल मिली फाइनली, उसके बाद तुनिशा शर्मा की जो मदर हैं जिन्होंने इन पे एलिगेशन लगाए थे कि इसके कारण तुनिशा शर्मा भी इस दुनिया में नहीं रही, और इस करके तुनिशा शर्मा की मदर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, काफ़ी स्टेटमेंट्स वगैरह दिए। एंड फिर शीजान खान को मिल गया खतरों के खिलाड़ी। जब इनको खतरों के खिलाड़ी में एंट्री मिली तो फिर से हमें एक बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली, बिकॉज तुनिशा की मदर ऑब्वियसली इस चीज़ के साथ भी खुश नहीं थी। उन्होंने कलर्स, एंडीमॉल वगैरह वालों को नोटिस भेजा कि आप एक क्रिमिनल को जिसके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है उसको आप अपने शो में बुला रहे हो, खतरों के खिलाड़ी में इन्वाइट कर रहे हो, तो इसका क्या असर पड़ेगा हमारी इंडियन ऑडियंस पर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर शीजान खान वाला और तुनिशा शर्मा वाला जो इंसिडेंट था वो तो 2022 में हुआ था, लेकिन इसके रिलेटेड कंट्रोवर्सीज 2023 तक हमें देखने को मिली हैं। अगली जो कंट्रोवर्सी है ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी रही है तारक मेहता सीरियल की तरफ से। एक और जेनिफर मिस्त्री जो कि सीरियल में इतने सालों से रोशन का रोल प्ले करते आई हैं, 15 साल सीरियल में ये रोल प्ले करने के बाद इन्होंने इस शो को एग्जिट कर दिया सेक्सुअल हरासमेंट के कारण और मेकर्स के बुरे बर्ताव के कारण। बिहेवियर जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा था मेकर्स का, सोहेल रमानी का, जतिन बजाज का, असित मोदी का इनके साथ। और इसी करके जेनिफर ने एक FIR भी करी है तारक मेहता की प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि प्रोडक्शन के कुछ मेंबर्स के ऊपर, जैसे कि असित मोदी, सोहेल रमानी, जतिन बजाज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और सोहेल रमानी ऑपरेशनल प्रोडक्शन हेड हैं। तो एट दिस पॉइंट हम जानते हैं मल्टीपल एक्टर्स यही मिसबिहेवियर जो असित मोदी करते हैं उसके कारण शो को एग्जिट कर चुके हैं, लेकिन जेनिफर मिस्त्री ने और भी काफ़ी ज़्यादा रिविलेशंस करी हैं डिटेल में। तो बिग बॉस OTT सीजन 2 को जीतने के बाद यानी कि इनके विनर एल्विश यादव बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे पूरे इंडिया में, और उसी के कुछ टाइम के बाद हमें काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आए। इन्हें नोएडा पुलिस की तरफ से क्वेश्चन करा गया था बिकॉज एक रेव पार्टी चल रही थी इनकी, और वहीं पर एक जहरीला वैनम वाला सांप हमें देखने को मिला था, और इसी करके इस पार्टी को रुकवा ही दिया गया और इनसे क्वेश्चन भी करा पुलिस ने। और ये चीज़ जब सामने आई थी, जब वायरल हो गई थी, ये भाग गए थे पुलिस से, ये मैटर काफ़ी ज़्यादा लाइट में आ गया था। 6 लोगों पर FIR दर्ज हुई, उनमें से एक एल्विश यादव भी थे।
अगली जो कंट्रोवर्सी है वो है मुनावर फारूकी और आयशा सिंह की कंट्रोवर्सी। ये तो रिसेंट वाली कंट्रोवर्सी ही है। बिग बॉस सीजन 17 में मुनावर आए और मुनावर नज़ीला का जो उनकी जीएफ थी, सपोजिड जीएफ एक्स जीएफ, उनकी बात करते रहते थे। इसको देखते हुए आयशा सिंह ने एक और रिविलेशन करी कि मुनावर ने डबल टाइमिंग करी है, तो इसी करके उनको सीरियल में एंट्री मिली। एंड ऑफ कोर्स इनके आने से शो में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं और यही सब आजकल बिग बॉस का मेन मुद्दा भी बना हुआ है। आयशा सिंह और मुनावर फारूकी की कंट्रोवर्सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है और इसी करके थर्ड एंगल नज़ीला का और कुछ और लड़कियों के नाम भी सामने आ रहे हैं इसी मैटर में। अगली जो कंट्रोवर्सी है भी काफ़ी बड़ी थी, बिग बॉस की शुरुआत में हमें देखने को मिली थी। ईशा मालविया के करंट बॉयफ्रेंड यानी कि समर्थ को शो में एंटर करवा दिया गया था और इसी के चलते हुए अभिषेक कुमार जो कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे वो बहुत ही ज़्यादा दुख में चले गए थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे बिग बॉस के चलते हुए ही, बिकॉज उन्हें इस चीज़ का पता नहीं था कि समर्थ भी है उनका करंट भी है। इस करके ईशा ने खुद ही समर्थ को अपना बीएफ मानने से इनकार भी कर दिया था, उनके मुंह पर ही मुकर गई थी। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी में रही थी बिकॉज ईशा मालविया खुद ही इनकार कर दी थी, लेकिन फिर 2 दिनों के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी ये चीज़ और अब तो हम जानते हैं कि क्या है और कैसे तीनों लड़ते रहते हैं इस शो में। तो गाइस ये थी कुछ 2023 की बड़ी टीवी कंट्रोवर्सीज। कमेंट सेक्शन में बताइए और कोई बड़ी कंट्रोवर्सी जो कि रह गई हो इस वीडियो में ना इंक्लूड हुई हो, बिकॉज काफ़ी होती हैं। और गाइस ईयर एंडर वीडियोस अगर आपको चाहिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उनका आपको लिंक मिल जाएगा उसका। और भी ईयर एंडर वाले वीडियोज़ आते रहेंगे, उसके लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट कोई भी न्यूज़ मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।